ठंड का महीना शुरू होते ही भारत के कई शहरों में गर्म कपड़ों की दुकानें लगती है। उसमें से सबसे ज़्यादा जो नाम आता है वो है तिब्बती शरणार्थियों के गर्म कपड़ों की दुकान। इस वक्त हम तिब्बती शरणार्थियों के कपड़ों की दुकान है जो झारखंड की राजधानी रांची में लगा है। हम यहाँ जानने का प्रयास करते हैं कि 2021 में जो तिब्बत शरणार्थियों का मार्केट लगा है वो किस तरीके से है और क्या कुछ चल रहा है। हम यहाँ के जुड़े हुए लोग से जानने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम नामग्याल दोरजे और लोग मुझे एन दोरजे से पूछते हैं और मैं यहाँ का तिब्बत पोटाला मार्केट के सबसे बुजुर्ग और ये जो मार्केट लीड करने वाला सबसे पुराना प्रेसिडेंट हूँ। झारखंड वासियों को नमस्कार जोहार कहना चाहता हूँ। सर बताइए, झारखंड में पोताला मार्केट कब से है? इस साल हम लोग 50वीं साल मना रहा हूँ। 1972 से रांची में आते थे और अभी तक पोटाला मार्केट में ही हूँ। और मैंने ये पोटाला मार्केट को 12-13 साल से लीड किया था, जो कि पहले हम लोग सदर थाना हॉस्पिटल में लगते थे, फिर उसके बाद में शाही चौक, फिर उसके बाद में रांची के आबादी बढ़े, ट्रैफिक बढ़े तो हम आगे प्रशासन ने टाउन हॉल लाइन में जगह मिलते थे हर साल। तो जब टाउन हॉल जगह में भी अब रांची स्मार्ट सिटी बन रहा है, बहुत डेवलप हो रहा है, तो प्रशासन ने जो टाउन हॉल पुराना था महात्मा गांधी नगर भवन बोल के, तो अब ये तोड़ तार के अब नया मतलब कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है। यहाँ प्रगति बहुत हो रहा है, तो उसी चलते हम लोगों को अब जगह का भी बड़ा कमी है। प्रशासन से गुजारिश करते आया हूँ। अभी तक तो हम लोगों को जयपाल सिंह स्टेडियम के पूर्व साइड में मिला था, लेकिन इस बार जो है ना वहाँ भी अब आगे रांची को ब्यूटिफिकेशन करने के लिए वहाँ का पार्क जो है नया सिरे से बना रहा है। तो हम लोगों को यहाँ ये 62 सर्कुलर रोड की ये प्राइवेट जगह है, तो इनसे मतलब कॉन्टेक्ट करके मजबूर में यहाँ लगाना पड़ गया है। और अभी तक तो हम लोगों का बिजनेस अच्छा चल रहा है। आप इतने साल से झारखंड को देख रहे हैं, तो लोगों में क्या कुछ बदलाव आया है? ये जो है ना तिब्बतन मार्केट के, ये पूरा झारखंड नहीं है, पूरा इंडिया के स्टेट में लगा हुआ है। हम लोगों को रांची वासी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है बड़ा मददगार है और हर साल हम लोगों को सहयोग मिल जाता है। ये कपड़े लुधियाना से आप लोग मंगाते हैं? हाँ, तो जब से हम लोग शुरू में मैंने बोला ना 1972 के आसपास में हम लोग अपना बना हुआ कपड़ा बेचते थे, बहुत कम मात्रा में। अभी बाद में जब हम लोगों को पता चला लुधियाना में वो 88 के साल में, तो हम लोगों को पता चला कि लुधियाना में भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसीलिए हम लोगों लुधियाना कांटेक्ट किया है। और लुधियाना में सब गर्म कपड़े बन जाता है, वहाँ से पूरा दुनिया को सप्लाई होता है। ये नहीं है कि हम लोग अकेले, पूरा दुनिया को वहाँ से गर्म कपड़े सप्लाई होता है। तो ये जो दुकान है आपका पोताला तिब्बतियन शरणार्थी मार्केट, ऐसा आप लिखते हैं ना जी। तो ये पोताला का क्या मतलब है? आप क्यों लिखते हैं पोताला? अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है कि एक नामकरण जो है ये हर कोई में होना चाहिए। ये जो हम लोग यहाँ पोटाला मार्केट इसलिए लगते हैं कि ये पोटाला का पैलेस जो है, मेरे पीछे ये फोटो लगा हुआ है, ये दलाई लामा जी का पैलेस था और अभी है। और ये जो है ना हमारा करीब 1000 साल से पहले ये हमारा एक राजा द्वारा बनाया गया है। उसके बाद में जो है इसका रिनोवेशन हुआ है और
14वें दलाई लामा फर्स्ट दलाई लामा से लेकर 14वें लामा इनका जो है रहन सहन जो है इनका पहले से यही है, तो इसलिए हम लोगों ने अपना मार्केट का नाम इसी नाम से रखा है। और आप जानते हो कि जैसे पटना वाले अपना मार्केट का नाम ल्हासा रखा हुआ है। ल्हासा मतलब तिब्बत का कैपिटल, जैसे इंडिया का दिल्ली है तो ल्हासा तिब्बत का कैपिटल है, तो इसलिए उनके नामकरण जो है ना ल्हासा मार्केट बोल के चल रहा है। ये पोताला जो है ऐतिहासिक इमारत है तिब्बत का। जी। तो ये चाइना ने तिब्बत को कब्जा कर रखा है। वो तकरीबन 1950-51-52 की बात है। तो उस समय 1959 में दलाई लामा के साथ तिब्बत के कई शरणार्थी भारत आते हैं और भारत सरकार ने उसको शरण दे रखा है। 1955 से शुरू हुआ था, जबकि चाइना ने तिब्बत को हराने के लिए, तो 1959 में तो पूरा हड़प लिया फोर्सफुली, क्योंकि पहले तो तिब्बत आज़ाद था, आज़ाद मुल्क के हम लोगों ने, हमारा पूर्वजों के राजाओं ने चाइना में भी अपना पावर दिखाया था। तो अभी जो इस शताब्दी के शुरू में ऐसे चाइना पावरफुल हो गया है और चाइना ने फोर्सफुली तिब्बत को हड़प लिया है। तो उसी के बाबत दलाई लामा जी को इंडिया में शरण लेना पड़ गया 1960 में। 1959 के मार्च से जब आप वहाँ से आए तो धर्मशाला में 1960 में उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। गवर्नमेंट ने उनको धर्मशाला HP में बैठाया है और वहाँ से हम लोगों का जो तिब्बतियों के रहन सहन के लिए उन्होंने अपना भारत सरकार को मदद मांगे हैं। और हम लोग तिब्बती भारत के करीब 16-17 स्टेट में कॉलोनीज बना के अपने रोजी रोटी चलाते हैं। तिब्बत से जो आए हुए शरणार्थी थे उसके दल में आप थे? हाँ, मैं यही बोल रहा था कि मैं जब तिब्बत से आए थे तो उस समय मेरा उम्र 10 साल की थी। तो तिब्बत के जो भी अपने गांव के सब याद हैं। तिब्बत में आपके कुछ रिश्तेदार या अगर कुछ रह गए हैं? हाँ, वैसे तो मेरे चचेरी बहन वगैरह अभी भी है, लेकिन ये जो चाइना के शक्ति के कारण अभी हम लोगों का इतना चाल जो है वहाँ का चाइना का न्यूज़ इधर उधर नहीं आ रहा है। फ़ोन से बात नहीं होती है उन लोगों से? उनसे फ़ोन से भी बात नहीं होता है। और ऐसा है कि वहाँ बड़ा चाइना का कैप्चर जो है बड़ा टाइट, और पूरा दुनिया को मालूम है कि वहाँ का न्यूज़ बाहर नहीं जाता है। खाली अपना चाइनीज़ का गवर्नमेंट का स्लोगन्स हो, गवर्नमेंट के प्रचार हो, सब वही करता है। और बाकी दुखद स्थिति हो या दुखद ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ भी बाहर नहीं आता है। सब कुछ चाइना के कंट्रोल में है, इसलिए आपके परिवार से या जो भी आपके रिश्तेदार हैं उनसे बात नहीं हो पाती? बात नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ये आपके मार्केट में हम लोग घूम रहे थे तो उसमें जगह जगह पोस्टर भी लगे हैं कि बाइकॉट बीजिंग ओलंपिक 2022। अभी जो चाइना वाला तिब्बत का खनिज पदार्थ को अपना लिया है, और अभी जो है ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में भी हाथ फैला के जहाँ तहाँ खनिज है वो सब बटोरना चाहता है, और बटोर के पैसा बन गया उनका, और पैसा के चलते ये सब कुछ कर रहा है। तो इस बार जो है ना बीजिंग ओलंपिक वाले ने भी खिलाना चाह रहा है। तो ये जो है हम लोगों ने इसके अगेंस्ट में ये जो पोस्टर वगैरह लगाया 10 दिसंबर को। वैसे तो ह्यूमन राइट बोल के खास करके दलाई लामा जी को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, हम लोगों को खुशी मनाना चाहिए था। लेकिन उस रोज़ हम लोगों ने अपना दुख और दिल के अंदर जो छुपी हुई
दर्द को निकालने के लिए चाइना का ये जो 2022 विंटर बीजिंग ओलंपिक को बहिष्कार किया था, आवाज़ बुलंद किया था। चाइना स्टॉप किलिंग टॉर्चर कल्चरल genocide in Tibet. Tibet was never a part of China, but the middle way approach is a viable solution. हाँ, यही तो है जो वाइबल सॉल्यूशन है, वो है मिडल वे, मतलब बीच वाला रास्ता। क्योंकि चाइना चाहते हैं कि पूरा हड़पना चाहता है। ये हड़पने वाला जो है सिद्धांत जो आज तक चलाया नहीं है। पहले सेकेंड वर्ल्ड में नाज़ी लोगों ने हड़पना चाह रहा दुनिया को, लेकिन एक भी प्राप्त नहीं हुआ है कुछ भी, और आखिर में हिटलर को मरना पड़ गया गुफा में जाके। तो इसी तरह कुछ होने वाला नहीं है। अब हम दलाई लामा जी के दिशा निर्देश में ये जो मिडल वे जो उन्होंने अपनाया है, इसी के चलते ये दोनों फ़ायदा है, चाइना को फ़ायदा है और तिब्बतियों को भी फ़ायदा, और पूरा एशिया को इसी मार्केट जरिए फ़ायदा ज़रूर होगा। जो कि डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन जो है वो दोनों को बनना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि एक तरफ ही हो। तो आपको क्या लगता है कि आपका जो जन्मभूमि है वहाँ आप कभी जा पाएंगे? अब ये तो उम्मीद, आपने अच्छा प्रश्न पूछा, ये तो उम्मीद बरकरार है, क्योंकि दलाई लामा जी का मैसेज जो है आज तक कि पूरा दुनिया को कि शांति के मार्ग में जाएगा तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलता है। अब आप लड़ पड़ेगा तो अभी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, अभी थर्ड भी हो सकता है, लेकिन कुछ पाएगा नहीं है। शांति के डायलॉग से कहीं भी कुछ कीजिएगा तो वहाँ रिज़ल्ट मिलता है। इसी उम्मीद में हम लोगों में भी अपना देश को वापस लेने के लिए जागरूक बना हुआ है और जागरूकता पैदा करते हैं, और ज़रूर हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम एक दिन तिब्बत जाएंगे। बिना किसी हिंसा के इनको उम्मीद है कि तिब्बत फिर से अपने अस्तित्व में आ जाएगा और ये लोग का जो जन्मभूमि है वहाँ ये आपस आ पाएंगे। तो ये थे तिब्बत मार्केट के सबसे बुजुर्ग आदमी जो यहाँ के बारे में बता रहे थे, और क्या कुछ इन लोगों की नज़रिया है दुनिया को देखने की और क्या कुछ होना चाहिए। इनकी कुछ आवाज़ें थी जिसको हमको लगा कि जानना चाहिए, और इसके लिए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं। थैंक यू।